कमरे का ठिकाना नहीं, जिनके पास हम जल चढ़ा के बोल रहे हैं हमारे लिए मकान बना दो, मकान बना दो, मकान बना दो, उनने खुद का नहीं बनाया कभी। बेटे की नौकरी लगा दो, नौकरी लगा दो, नौकरी लगा दो, खुद के बेटे को नौकरी कभी लगवाई नहीं, उसको चक्कर लगाने पड़े जमीन के। हैं हे शंकर भगवान हमारी शादी करा दो, शादी करा दो, शादी करा दो। राम जी ने हाथ जोड़े जब तो उनने शादी खुद ने की। शंकर जी से मांगने का विषय नहीं है, शंकर जी को मांगने का विषय है। तुम मेरे हो जाओ, सब मेरा हो जाएगा। बिना प्रमाण के नहीं बोल रही भैया, रामचरितमानस उत्तरकांड 90 दोहा। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेई बिनु द्रवई न राम। कुछ नहीं कैलाश पर, माता पार्वती सब महलों के सुख छोड़कर आ गई। किसी ने पूछा कुछ नहीं कैलाश पर, फिर भी मगन कैसे रहती हो? तो माता पार्वती कहती है, जवाब सुनिएगा और ये जवाब अपने साथ ले जाना। ले जाओगे? जवाब दो। अरे ऐसे बोल के थोड़ी जवाब देना है, भूल गए? लाफिंग बुद्धा हो जाओ। क्या कहेंगे? जीवन का सब हो। चंद्राकर जी हो। हाँ, तो मुस्कुराकर क्या जवाब देंगे? जिसका मन मस्त है, शंकर जी के पास कुछ नहीं फिर भी मुस्कुराते रहते हैं। कुछ नहीं, ना मकान, ना गाड़ी, ना कोई वाहन, कुछ नहीं है फिर भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि जिनका मन मस्त है उसके पास समस्त है। वो सब लेकर बैठा है जो मस्त है, जो मगन है अपने आप में। नहीं तो दुखड़े रोते रहो आप, अरे अरे ऐसा हो गया, ऐसा। कोई परवाह नहीं करेगा। मत पड़ो इतना चक्कर में। पूरी जिंदगी भर अगर मिट जाओगे तब भी कोई बड़ाई करने वाला। आप एक सिद्धांत यहां से ले जाओ आज, आप दुनिया में सभी को संतुष्ट नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ये असंभव है। भगवान से नहीं हुआ तो आपसे कैसे हो जाएगा? दुनिया में आप सभी को संतुष्ट नहीं कर सकते हो, इसलिए खुद को संतुष्ट कर लो कि मैं जैसा हूं वैसा तुम्हारा हूं। इसके आगे और कुछ रहता नहीं। वही जीव शिव है जो ये सत्ता का प्रतिपालन करता है। तो एक कहानी याद आती है, जल्दी से सुना देती हूँ। एक बहुत गरीब आदमी की हर हर शंकर भगवान की। बच्चा खून में लथपथ है, प्राथमिक उपचार हो गया और वो अस्पताल में पड़ा है। अब ये व्यक्ति दौड़कर आया, रात को 2:45 बज गए। सावधान पीछे तक बैठे हुए लोग। अब ये आया तो कहाँ जाऊं अब मैं? शंकर जी का एक मंदिर था, शिव जी का पुराना मंदिर। साइकिल मंदिर के किनारे पर खड़ी की और पेड़ी पर जाकर, सीढ़ी पर जाकर, क्योंकि 3 बजे थे, मंदिर खुला नहीं था, तो सीढ़ी पर जाकर बैठ गया और रोने लगा। हे ईश्वर, हे भोलेनाथ, मेरा बेटा तो तुम्हारी पूजाओं से ही मुझे प्राप्त हुआ था। देख तेरी मर्जी के सामने तो कुछ नहीं है, पर पैसा तो मेरे पास नहीं है। मेरे बच्चे की रक्षा करना। सीढ़ी पर बैठकर रोया 3 से लेकर 4 बजे तक, 1 घंटा हो गया। मंदिर खुलता है 6 बजे। तभी 3:45 बजे वहां एक अच्छी वाली कार आकर के रुकी। माताओं सावधानी से सुनना, कार आकर के रुकी। और आपके साथ ऐसा कई बार हुआ होगा जो मैं बोल रही हूँ, ये आपका अनुभव है जो मैं बता रही हूँ, आपने भी देखा होगा। कार आकर के रुकी 4 बजे, 3:45 बजे, अंधेरा था। उसके अंदर से एक सेठ जी उतरे। सेठ जी उतरे तो मतलब कहीं जा रहे थे वो, उनका नियम था, आते जाते शिव जी को प्रणाम करते थे। तो वो उतरे, उन्होंने देखा ओहो मंदिर बंद है, चलो कोई बात नहीं, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करके प्रणाम कर लिया, आदि परिक्रमा कर ली, जाने लगे। तो उस आदमी को देखा जो रो रहा था, मजदूर आदमी। बोले ए भैया क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? याद रखना मेरी बात जो मैं बोल रही हूँ। मंदिर जा रहे हो आप और रास्ते में आपको कोई उदास और परेशान दिखे, और अगर आप उसकी परेशानी बांट सको तो समझ लेना कि आप मंदिर वास्तव में जाकर के आए हो। क्योंकि नर सेवा, जो इंसान के अंदर भगवान को नहीं देख सकता वो भगवान के अंदर भगवान को कभी नहीं देख सकता भाई। तो क्या प्यारा सूत्र है रामचरितमानस बालकांड 7वां दोहा, पहली चौपाई शुरू कर देती हूँ। इस पंडाल में ऐसा कोई नहीं है जिसको ये चौपाई ना याद हो। मैं भूल गई लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छे से याद है। शुरू करते हैं। सबसे खूबसूरत सुंदर चौपाई रामचरित, जो मैं कहती हूँ घर घर में लिख दो, जन जन के मन में लिख दो। ये चौपाई क्या
सिया राम मैं और करूं प्रणाम। कभी मंदिर से निकल रहे और कोई गरीब दिख जाए, उदास दिख जाए, तो उससे एक बार पूछ लो कि भाई क्या हो गया। कोई बात नहीं, पूछ लो। वो कह दे कि भाई ये तकलीफ है, कोई बात है, और आपने उसकी मदद कर दी, समझ लीजिए आप मंदिर नहीं गए, आपने मंदिर का निर्माण करने के बराबर पुण्य प्राप्त कर लिया है, क्योंकि किसी का दुख हरना भी मंदिर ही है। तो उनने पूछा, रो रहे हो बाबू, क्या हुआ है भाई साहब, रो रहे हो? उन्होंने कहा क्या बताऊं साहब, बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी हूं। गाड़ी में बैठने लगा ये आदमी, मन नहीं माना, फिर गया पलट। अरे बताओ तो हुआ क्या है, बताओ ना, सुबह 4 बजे की बात है, क्या हुआ है? बोले साहब क्या बताऊं, बड़ा दुखी हूं। क्यों? एक ही लड़का है, छत पे से गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, अब उसको दिमाग पर चोट लगी है और डॉक्टर कहता है कि 5 लाख रुपए लगेंगे। 5 लाख रुपए के बिना मेरे बेटे का इलाज नहीं होगा। अब मैं मजदूर आदमी हूं, मैं कहां से लाऊं 5 लाख? 2 दिन का समय दिया है, आज का दिन निकल गया, अब समझ नहीं आ रहा, तो भोलेनाथ से बोलने आया हूं, है भोलेनाथ अब तू ही कुछ कर, अब तू ही कुछ कर, ये कहने आया हूं। सेठ जी ने सुना, अच्छा ऐसी बात है, रुको। सेठ जी गाड़ी में गए, डिक्की में से एक पैकेट निकाला, पैकेट निकाल करके उस मजदूर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बोले इसके अंदर 5.5 लाख रुपए हैं, जाओ अपने बच्चे का इलाज करा लो। अब ये तो बात कैसे माने हम कि किसी ने ऐसे ही 5 लाख रुपए दे दिए? बोले मैं ये भंडारा कराने ले जा रहा था, मुझे आज दान करना था, मैं बहुत बड़े मंदिर में दान करने जा रहा था। कोई बात नहीं, रास्ते से निकल रहा था, मैंने मंदिर देखा, पहली बार इस मंदिर में आया हूं, तुमको रोते देखा, कोई बात नहीं, मैं वहां दूसरे पैसे दे दूंगा, ये 5 लाख रुपए तुम रख लो। जैसे 5 लाख देखे, अब बताओ इसको इस समय 5 लाख कैसे लगे होंगे? ठीक है, पैसे देखे, थर थर कांपने लगा। सेठ जी जाने लगे वापस, गाड़ी में बैठते बैठते ग्लास उतारा और ए भैया इधर आओ, इधर आओ। साइकिल पर बैठ कर ये जाने वाला था, इधर आओ, और अपना कार्ड निकाल करके जिसपे पता लिखा था ना, वो लिखा करके उसकी तरफ बढ़ा दिया। ए भैया ये ले जाओ, ऐसा मत समझना कि इतने ही है, इससे ज्यादा की जरूरत पड़े तो इस नंबर पर फोन लगा देना, मैं फोन पे के माध्यम से ट्रांसफर कर दूंगा, चिंता मत करना, ये मेरा पता रख लो। पीछे तक के बैठे लोग सावधान, ये मेरा पता रख लो, काम आएगा। उस मजदूर ने कहा, देखा पता, और देख करके वापस कर दिया। बोले नहीं चाहिए। सेठ जी ने कहा क्यों नहीं चाहिए? कल ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ गई, कहाँ ढूंढोगे मुझे? जितने लोग यहाँ ईश्वर में विश्वास रखने वाले बैठे हैं, सावधान, कहाँ ढूंढोगे मुझे? तो उसने कहा नहीं, मुझे पता नहीं चाहिए। बोले पता रख लो, कभी अगर फिर से कोई दुख आ गया तो तुम क्या करोगे, क्यों नहीं पता लेते? पीछे तक के बैठे लोग सावधान और काशी के लोग सावधान। क्या उसने जवाब दिया मजदूर ने? बोले मुझे इस पते की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि जब मेरे पास इनका पता है तो मुझे किसी और के पते की जरूरत। इस पते को कागज के टुकड़े। एक बात बताइए, क्या आप यहाँ रोज आते हैं? बोले नहीं, पहली बार आया हूँ। क्या पैसे रोज लेके निकलते हैं? बोले नहीं, भंडारे के लिए आज निकला हूँ। तो बोले जो मेरे लिए 3:45 बजे 5 लाख की व्यवस्था कर सकता है, क्या वो आगे जाकर मेरे लिए व्यवस्था नहीं बनाएगा? आप नहीं आए, आपको भेजा गया है। आप काशी आते हैं, आप तीरथ जाते हैं, आप नहीं आते, आपको बुलवाया जाता है, क्योंकि उसने सबके लिए कुछ न कुछ। समझ गए? अगर उसका पता है ना तो किसी और के पते की जरूरत। तेरा पता है मेरे पास, तो मुझे कोई और पता क्यों भला चाहिए? शिव महापुराण आपको पता कराती है अपने आप का। शिवोहम चिदानंद रूपम, वो अंदर मेरे जो बैठा है वही मेरा परमात्मा है, जो हमेशा मेरे काम आता है, जो मेरे साथ होता है, वही मेरा भगवान है, जो गटघट वासी है और गटघट में व्याप्त है, वही भगवान हर किसी के लिए सहयोगी है। अगर उसका पता है तो किसी और के पते की जरूरत नहीं है। इसीलिए शिव महापुराण आपको विश्वास कराती है कि आपका ईश्वर सिया राम मैं, वो सबके लिए। शरभ अवतार की कथा आती है, हम आज सुनने वाले हैं। भगवान भोलेनाथ के कितने विभिन्न अवतार हुए, किस किस रूप में आए। 19वां अवतार तो बड़ा गजब का हुआ, जिनको कहते हैं पिप्पलाद। बोलिए पिप्पलाद भगवान के। सुन ले थोड़ा सा, अरे बड़ी शिव पुराण की गजब की कथा है।
महर्षि दधीची का नाम सभी ने सुना होगा। वृत्रासुर जब आता है युद्ध करने के लिए तो सब जितने देवता है सब हार जाते हैं, कोई शस्त्र नहीं चलता। तो उस समय दधीची जी के आश्रम में जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि ऐसा वज्र निर्माण हो जिसके माध्यम से वृत्तासुर का वध किया जा सके। तो भारत के संत की गरिमा देखिए कि दधीची कहते हैं अगर ऐसी बात है तो किसी और शस्त्र की अस्त्र की क्या जरूरत है, मैं अपनी अस्थियों का दान करके और ऐसा वज्र प्रदान करूंगा कि जिससे कहीं भी कोई हारने वाला नहीं होगा। भारत के एक साधु ने अपनी अस्थियां निकाल करके दे दी और इंद्र का वज्र का निर्माण करा दिया। इंद्र का वज्र बन गया दधीची जी के अस्थियों के साथ। अब शिव पुराण के जितने प्रेमी लोग बैठे हैं सावधान, आप में से कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिनके सवाल होंगे कि शनि भगवान का रंग काला क्यों है। सब देवता अलग अलग है पर शनि भगवान तो काले हैं। दूसरा सवाल होगा कि शनि भगवान का एक पैर लंगड़ा क्यों है। जानते हैं आप, शनि भगवान का एक पैर लंगड़ा है, वो एक पैर से लंगड़े हैं शनि भगवान, उसका क्या कारण है। तीसरा प्रश्न है कि शनि पीड़ा से बचने के लिए क्या करना चाहिए, शिव पुराण इसके लिए क्या मत रखती है, उसके लिए आपको ये कथा सुननी पड़ेगी। सावधान, ये अवतार अब यहां से भगवान का होने वाला है, पिप्पलाद की ओर हम बढ़ने वाले हैं। महर्षि दधीची ने हंसते हंसते प्राण जाए पर मैं संत हूं, साधु हूं और मेरा वचन है, अस्थियां निकाल कर दे दी। इंद्र ने बनाया वज्र और वृत्तासुर का वध कर दिया। अब जिस समय दधीची जी अपने प्राणों का त्याग करते हैं उस समय उनकी पत्नी जिसका नाम है सुवर्चा, सुवर्चा गर्भवती थी। सुवर्चा कहती है कि मेरे पति नहीं रहे तो अब मुझे भी जीने का कोई अधिकार नहीं है, मैं सती होना चाहती हूँ, मेरे प्राणों का त्याग कर दूंगी। तब वो गर्भवती थी तो आसपास की माताओं ने कहा, बोले नहीं, तुम गर्भवती हो, इस बच्चे को जन्म देना तुम्हारा पहला अधिकार है, इस बच्चे को जन्म दो, उसके बाद जो होगा देखा जाए। 9 महीने तक प्रतीक्षा की और 9 महीने के बाद एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया और जन्म देते ही वो माता सती होकर के अपने पति के लिए त्याग कर गई और प्राणों का त्याग कर दिया। माता पिता दोनों नहीं रहे। जब वो बच्चा एक वृक्ष के नीचे जन्म लेता है और कहते हैं कि वही वृक्ष उसका पालन करता है, उसी के सूखे पत्ते खा करके वो जी रहा है, उसी के पास नदी का पानी पी रहा है, अभी तक उसका कोई नाम नहीं है। माताओं ध्यान से सुनना, साक्षात भोलेनाथ का 19वां अवतार है वो, महर्षि दधीची का बेटा बनकर आया है। पीपल के पेड़ ने पाला है, पीपल का वृक्ष था जिसकी अंदर एक जड़ में जगह बनी हुई थी, वहां वो बच्चा रो रहा है लेकिन उसको कोई संभालने वाला नहीं। थोड़ा सा बड़ा हुआ, पत्ते खाने लगा, जल पीने लगा और पीपल ने उसको पाला, पीपल उसका ख्याल रखने लगा। एक दिन जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो नारद जी उधर से, अरे बड़ा आनंद आएगा देखो वापिस कथा में, नारद जी निकल के आए, जा रहे थे, बच्चे को देखा, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे नारद जी थोड़ी देर आराम करने, देखा तो एक बच्चा अंदर से पीपल के पेड़ में से निकल के आया, वहीं रहता था छोटा सा। उसने कहा गुरुजी प्रणाम। उन्होंने कहा वाह भाई बालक, आयुष्मान भव, क्या नाम है तुम्हारा? बोले वही नहीं पता, नाम क्या बताऊं, पता ही नहीं है कुछ, चलो मैं तुम्हारा नामकरण करता हूं। कहां पले हो? बोले इसी पेड़ के नीचे। किसने पाला है? बोले इसी वृक्ष ने। तो जाओ, तुम्हें पीपल ने पाला है, बेटा आज से तुम्हारा नाम होगा पिप्पलाद। बोलिए पिप्पलाद महादेव की, पिप्पलाद तुम्हारा नाम होगा, पिप्पलाद। बच्चा मुस्कुराने लगा। नारद जी बैठे ही थे और तभी सामने से एक माँ अपने छोटे से बच्चे को लेकर स्तनपान करा रही थी और ऐसे लेकर जा रही थी। तो बच्चे ने जिज्ञासा से पूछा, क्योंकि उसने ये सब देखा, क्योंकि उसको तो पीपल ने पाला है, तो उसने पूछा गुरुजी ये कौन है? तो नारद जी कहते इतना नहीं पता, ये इनका बेटा है और वो उनकी माता है, ये इनको पाल रही है, इनके माता पिता है। तो उन्होंने कहा गुरुजी मेरे माता पिता क्यों नहीं है? फिर मैं तो जब से जन्मा हूं तब से अकेला हूं। बहुत गजब की कथा है, मुझे शिव पुराण की ये कथा अच्छी लगती है। जब से जन्मा हूं मैं तब से अकेला हूं, मेरे माता पिता कहाँ हैं? हम नारद जी के कहने का तरीका देखना,
अपने आप मुस्कुराओगे आप। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बात को घुमा फिरा कर बोलने में मजा आता है। और नारद जी तो फिर नारद जी है। अब उस बच्चे ने पूछा, बोले गुरुजी एक बात बताओ, मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे माता पिता नहीं है? बोले थे। फिर? बोले बेटा तुम्हारे जन्म के समय से पहले तुम्हारे पिता ने अपने प्राण दे दिए, अस्थियां दे दी। उस समय तुम्हारी माता गर्भवती थी और जब तुम्हारा जन्म हुआ उसके बाद तुम्हारी जो माता जी थी वो सती हो गई, तो तुम अकेले रह गए, तुम्हारे माता पिता थे। अच्छा एक बात बताइए, क्या ऐसा मैंने पाप किया था कि मुझे अनाथ बनना पड़ा? पीछे तक बैठे लोग सावधान। मैं तो बच्चा था, मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया था? मेरे माता पिता ने ऐसा क्या पाप कर दिया था जो वो इतनी जल्दी चले गए और मैं अनाथ हो गया? तो नारद जी ने बड़ी भाव से, जैसे मालवी भाषा में बात करते हैं ना, अब जरा वैसे बात करना थोड़ा सा। नारद जी ने धीरे से कहा, बोले कहीं नहीं हो, सब शनि महाराज है। अरे बेटे बेटे सब करते रहते हैं, कहीं नहीं, मेरा नाम मत लेना, कहना मत किसी से। अरे बेटे बेटे सब करते रहते हैं। शनि की चाल, शनि की चाल सुना है? शनि की गति, शनि की चाल है। तुम्हारे माता पिता पर शनि का प्रकोप था, इसलिए उनके प्राण चले गए। और बच्चे तुम पर भी शनि की छाया थी, इसीलिए तुम अनाथ हो गए। इतना सुना तो पिप्पलाद को आया क्रोध। बोले छोटे से बच्चे ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया मैंने जो मुझे अनाथ बना दिया? ये शनि तो निश्चित रूप से बड़ा क्रूर है। कोई बात नहीं, गुरुजी मंत्र दीजिए। गुरुजी ने कहा, गुरुजी तो तैयार ही थे। बोले हाँ हाँ सही बात है, इनको थोड़ा सबक सिखाना जरूरी है, बहुत पावर में है नारद जी। हम नारद जी बोल रहे हैं मतलब समझ लो। ये ऐसा संवाद है जो हम कहीं ना कहीं करते ही रहते हैं, किसी ना किसी से, कोई ना कोई हमसे करता, हमारे बारे में करता रहता है। किसी ने पूछा, बोले अरे नहीं साहब, अच्छा धीरे से, बहुत धीरे से। बोले कहीं नहीं साहब, बेटे बेटे सब करते रहे। तो उसे नारद जी से पिप्पलाद ने पूछा, बोले क्यों, मैं अनाथ क्यों हो गया? तो नारद जी ने वैसे ही बोला, बोले कहीं नहीं हो, सब शनि महाराज है। पर देखो बेटा मेरा नाम मत लेना हो, हाँ ये मत बोलना मैंने बताया ऐसा। तो इतना तो काफी था। ठीक है बेटा मैं चलता हूँ, नारायण नारायण, अपना काम तो हो गया। मंत्र जपो, ओम नमः, सब बोलिए ओम नमः, ओम नमः। नाम जपने लगा शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान किया, तप किया। कई वर्षों तक तप करने के बाद शंकर जी प्रसन्न हो गए। हर हर मांगो बेटा, क्योंकि ये तो वैसे भी रुद्र अवतार है, शिव अवतार है। मांगो बेटा क्या मांगते हो? छोटा सा बच्चा कहता है, प्रभु जी मैं ब्रह्म दंड चाहता हूं, मतलब जिस ऐसा अस्त्र जिससे मैं किसी को भी सजा दे सकूं, ऐसा ब्रह्म दंड दीजिए मैं जिसको चाहूं नीचे गिरा दूं। समझ रहे हो? जिसको बोला नहीं कि किसके लिए, जिसको चाहूं नीचे गिरा। शंकर जी कहते तथास्तु, ब्रह्म दंड दे दिया पिप्पलाद को। और जैसे ही मिला ना, क्या किया सबसे पहले? गुरु जी सिखा के गए थे। सब देखा तो शनि महाराज दौड़ रहे ऊपर, शनि की चाल चल रही, शनि की चाल। पिप्पलाद ने सबसे पहले ब्रह्मदंड का प्रहार किया और शनि को, क्योंकि शंकर जी का आशीर्वाद था ब्रह्मदंड में, शनि को उठाया और जोर से धरती पर पटका तो उनका एक पैर टूट गया, एक पैर से अपंग हो गए। और उस दंड के अंदर इतनी ताकत थी कि शनि घबरा गए और घबरा करके त्राही त्राही हो गई। और नारद जी भी आ गए, सब देवताओं को बुला बुला के लाए। बोले देखो ये बड़े पावर में थे, 1 मिनट में ऊपर से नीचे खींच दिया। शनि ने कहा मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? बोले अनाथ कर दिया मुझे, गलत बात है ये। जब गिराया तो ब्रह्मदंड से शनि देव का शरीर जलने लगा और इतना जला कि जो पहले श्वेत वर्ण के थे वो काले पड़ने लगे, रंग काला होने लगा, त्राही त्राही मच गई। ये देखा तो सबने देवताओं से प्रार्थना की, बोले पिप्पलाद को समझाइए। शंकर जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, नारायण आ गए, तीनों ने मिलकर पिप्पलाद को समझाया। तब उन्होंने उनको दंड से मुक्त किया और जब मुक्त किया तो पुनः शनि को आसमान में स्थान दे करके और ग्रह के रूप में नियुक्त कर दिया गया कि तुम रहोगे। तो ठीक है, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं, अब सुन लीजिए। क्या शर्तें रखी पिप्पलाद ने? हे भोलेनाथ, शनि को मुक्त तो कर दूंगा, लेकिन शनि देवता से डायरेक्ट डील कराइए, बात कराइए। बोले क्या? कि पहली बात 16 वर्ष की उम्र तक, सुन लें आप, 16 वर्ष की उम्र तक
किसी भी बच्चे को जब तक वो 16 साल का हो जाए तब तक शनि की ना तो 7.5 लगनी चाहिए और ना ही ढाया जो होता है वो लगना चाहिए। 16 साल की उम्र तक बच्चों का कोई दोष नहीं होता। 16 वर्ष की उम्र तक शनि की 7.5 किसी बच्चे को प्रभावित नहीं करेगी। ये मेरा पहला वचन है। शनि सताएगा नहीं। आप लोग जानते हैं ना 16 साल की उम्र तक शनि किसी को सताते नहीं है। इतना कोई वो नहीं था कि पहले से ही ऐसा है। पिप्पलाद ने नियम बनाया। पिप्पलाद कहते हैं 16 साल की उम्र तक किसी को सताओगे नहीं। अब शनि जी तो उलझे हुए थे, धधक रहे थे अग्नि से। उन्होंने कहा ठीक है मुझे स्वीकार है। और दूसरा, क्योंकि इस पेड़ ने मुझे पाला है तो इसके लिए मैं कहता हूँ 16 वर्ष की उम्र के बाद जब 7.5 किसी को लग जाए, ढाया लग जाए, तो उससे मुक्त होने के लिए प्रत्येक शनिवार को जो व्यक्ति पीपल को आकर जल चढ़ाएगा और यहाँ आकर के दीपक जलाएगा उसको शनि का प्रभाव कभी नहीं होना चाहिए। ये मेरा दूसरा वचन है। जिस किसी को ऐसा लगता है कि शनि देवता हमारे है जीवन में प्रभाव डाल रहे हैं, उनके लिए सबसे अच्छी बात है शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा कर। मंगलमय हनुमान तेरी जय 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 हनुमान। बोलिए बजरंगबली महाराज की। अगर शनि के प्रकोप से बचना है तो हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना चाहिए। अपने बच्चों को सिखाओ हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें, क्योंकि जय 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 हनुमान और कृपा करो संकट ते मन क्रम वचन। हनुमान जी की सेवा जो लोग करते हैं उनको शनि का प्रकोप नहीं होता। पिप्पलाद के संकल्प को मान करके पीपल की जो पूजा करते हैं उनको कभी शनि का प्रकोप अगर होता भी है तो उससे वो आसानी से निकल जाते हैं। ये परम आवश्यक बात है। तो बजरंगबली महाराज की वंदना। आइए आज तो मंगलवार है, हनुमान जी को मना लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हम सब प्रार्थना करते हैं कि हे शनि भगवान, अगर जीवन में कहीं हम पर कभी कोई छाया हो भी तो हनुमान जी की कृपा से हम उससे बहुत प्रेम से आगे बढ़ जाएं, निकल जाएं। और जब शनि हमारे ग्रह में आए तो वो हमारा उत्थान करना चाहिए, हमारा पतन ना करे। इसी प्रार्थना के साथ आइए हनुमान जी को, हनुमानगढ़ी का दर्शन करके आए होंगे आप अयोध्या में। आइए बजरंगबली को प्रणाम करें। श्री राम जय राम। तन में मन में